गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, इनक्रेडिबल आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था कॉस्ट, वो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मार्केट यानी फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट या मार्केट, ये जो चैप्टर है इसको हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट्स में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, दूसरा जो इसका पांचवा क्लासिफिकेशन है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, सेकंड पार्ट में हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाजार या मार्केट क्या होता है। मार्केट या बाजार का मतलब ये है कि वह स्ट्रक्चर, वह सिस्टम, वो संरचना जिसके अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य से, इंटेंशन शुड बी अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु या सेवा का लेन देन, क्रय विक्रय होता है। तो बाजार वह संरचना है, मार्केट वो स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी वस्तु का क्रय विक्रय, लेन देन, क्रेता और विक्रेताओं के मध्य, सेलर और परचेजर के बीच में होता है, उसे ही हम लोग मार्केट कहते हैं। मार्केट के अलग अलग फॉर्म्स हैं, हम लोग देखते हैं उनको। हमारी बुक्स में मार्केट के 5 फॉर्म देखने को मिलते हैं। अपनी कहें मार्केट का जो क्लासिफिकेशन है, बाजार का जो वर्गीकरण है, वो 5 आधारों पर हुआ है। 5 आधार में से आपके सामने 4 आधार लिखे हुए हैं। तो पहला आधार है क्षेत्र के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो एरिया यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्षेत्र, एरिया के आधार पर इसमें 4 आते हैं। सबसे पहला स्थानीय बाजार। स्थानीय बाजार बहुत छोटी छोटी सिंपल से डेफिनेशन है, हमारी बुक्स में भी ये सारे डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। तो ये जो सिंपल है हम लोग देखते हैं। स्थानीय बाजार एक ऐसा बाजार जिसके अंतर्गत, जिसके पास नॉर्मल एक पर्टिकुलर एरिया के, मोहल्ले के, शहर के, गांव के या कस्बे के ही क्रेता और विक्रेता होते हैं। जैसे कि हमारी कॉलोनी की कोई शॉप, उस शॉप पर मोस्टली जो कंज्यूमर होते हैं, उसके जो ग्राहक होते हैं, आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति होते हैं या पूरे शहर में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, वो स्थानीय बाजार की कैटेगरी में आता है। ये लगभग सभी चीजों का क्रय विक्रय करता है। 5 सुपारी की जो दुकान होती है उन सभी की बात मैं कर रहा हूं। तो क्षेत्रीय बाजार जिसके ग्राहक मुख्यतः उस कस्बे, शहर, गांव के होते हैं, उस एरिया के होते हैं, उसे हम स्थानीय बाजार कहते हैं। दूसरा प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार। इस मार्केट के अंदर जोनल मार्केट कहते हैं इसे। इस मार्केट के अंदर ये होता है एक ऐसा बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता एक क्षेत्र विशेष के होते हैं। जैसे कि हमारे राजस्थान में घाघरा लुगड़ी ये परिधान पहना जाता है, तो इसके जो ग्राहक होंगे हमारे राजस्थान एरिया के होंगे। यदि पगड़ी की बात करें, साउथ इंडियन कपड़ों की बात करें, या फिर ऐसे पर्टिकुलर जो उसी एरिया में पहने जाते, तो ऐसी शॉप्स जो इन चीजों का क्रय विक्रय करती है, तो ग्राहक भी कहां के होंगे, उसी पर्टिकुलर एरिया के होंगे। साउथ इंडियन कपड़े बेचने वाली कोई शॉप है तो वहां पर जो ग्राहक होंगे साउथ इंडियन ही होंगे। अगर कोई हम लोग लेकर चले और दूसरी जगह की बात लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि भाई राजस्थान के कपड़े बेचने वाली शॉप है, तो वहां पर जो ग्राहक होंगे राजस्थानी ही मोस्टली होंगे। तो ये हमारा क्षेत्रीय प्रादेशिक बाजार के अंतर्गत आता है। तीसरा है हमारा राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट। राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता पूरे देश में फैले होते हैं। जैसे आगरे का पैठा, बनारसी साड़ी, तो ये सब क्या, इसके ग्राहक पूरे देश में होते हैं क्योंकि इसकी डिमांड पूरे देश में होती है। तो ये हमारा राष्ट्रीय बाजार हो गया, नेशनल मार्केट। एंड फोर्थ एंड लास्ट होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट वह मार्केट जिसमें क्रेता और विक्रेता देश विदेश में फैले होते हैं, या फिर दूसरे सेंस में हम इसकी डेफिनेशन बोलना चाहें, अंतरराष्ट्रीय बाजार एक ऐसा बाजार होता है जब एक देश दूसरे देश के साथ, या एक देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिकों के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, परचेज सेल करते हैं, तो वो हमारे अंतरराष्ट्रीय बाजार की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से ये हमारे 4 फॉर्म्स हो गए क्षेत्र के आधार पर क्लासिफिकेशन। सेकंड हमारा आता है वस्तुओं के आधार पर। वस्तुओं के आधार पर भी 4 हैं। सामान्य बाजार, नॉर्मल मार्केट, ऐसा मार्केट जिसमें सभी तरह की गुड्स मिल जाती है, सभी तरह, एक परचूनी की दुकान है उसमें सभी तरह की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है।
आप सब चीजें ले सकते हैं वहां से, तो मॉल है वहां पर। तो सामान्य बाजार एक ऐसा बाजार, नॉर्मल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें सभी तरह की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, सभी तरह की वस्तुओं का लेन देन होता है। विशिष्ट बाजार, विशिष्ट बाजार यानी स्पेसिफिक मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें पर्टिकुलर किसी कॉमोडिटी का ही लेन देन होता है, जैसे कि अनाज मंडी में अनाज का ही लेन देन होता है, फल मंडी में फल का ही लेन देन होता है, तो विशिष्ट मार्केट। सिंपल हमारा सामान्य बाजार जिसमें सभी तरह की वस्तुओं का लेन देन हो, विशिष्ट बाजार जिसमें स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर कॉमोडिटी का ही लेन देन होता हो। नमूने के आधार पर बिक्री बाजार यानी कि सेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मार्केट, एक ऐसा मार्केट जिसके अंदर हम क्रय विक्रय जो करते हैं सैंपल या फिर नमूना दिखाकर करते हैं, जैसे इंटीरियर डेकोरेशन, कैटरिंग। हम सभी देखते हैं शादी ब्याह में जो कैटरिंग होती है वो पहले माल नहीं बेचता, हम उसका सैंपल देख चुके होते हैं, उसकी बुकलेट में देख चुके हैं, या फिर किसी शादी पार्टी में हम लोग देख चुके होते हैं, तब उसके आधार पर हम उसकी बुकिंग करते हैं। नमूने के आधार पर हो गया, यानी एक ऐसा बाजार जिसमें नमूना या सैंपल दिखाकर वस्तुओं बेची जाती है। दवाइयों के अंदर भी यही होता है, सैंपल दिए जाते हैं, उसके आधार पर उसकी टेस्टिंग होती है, बाद में इसको सेलिंग होती है, तो नमूने के आधार पर बिक्री बाजार हो गया। लास्ट आता है हमारा श्रेणी या ग्रेड के आधार पर बिक्री बाजार, जब हम माल को, वस्तुओं को कैटेगरीज में डिवाइड करके बेचने लगे, जैसे गेहूं की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, चावल की अलग अलग कैटेगरीज होती है, बासमती किनकी, ये सभी अलग अलग। तो जब हम वस्तुओं को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके अलग अलग स्पेसिफिक पर्टिकुलर कैटेगरी में बांटकर, श्रेणी या ग्रेड में बांटकर बेचने लगे, तो वो हमारा श्रेणी या ग्रेड के आधार पर बिक्री बाजार होता है। तो ये सेकंड वाला कॉलम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा, बिक्री के आधार पर। बिक्री के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग, खुदरा मार्केट और थोक बाजार। खुदरा यानी कि रिटेलर और होलसेलर, हम सभी जानते हैं रिटेलर होलसेलर। जो रिटेलर वो बाजार होता है, खुदरा बाजार वो बाजार होता है जिसके अंदर माल बेचा जाता है एक कंज्यूमर को डायरेक्टली छोटी छोटी क्वांटिटी में, थोक व्यापारी से बड़ी मात्रा में माल खरीदा जाता है और कंज्यूमर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल बेच दिया जाता है। जबकि थोक व्यापारी, थोक बाजार क्या होता है, एक ऐसा बाजार जिसमें माल बड़ी क्वांटिटी में खुदरा व्यापारी को बेचा जाता है। ये अपना जो माल है फैक्ट्री से या फिर बड़े जो थोक व्यापारी है उन लोगों से परचेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोक बाजार और खुदरा बाजार हो जाता है। लास्ट एंड फाइनल सेकंड, समय के आधार पर बिक्री बाजार। तो समय के आधार पर बिक्री बाजार चार होता है। सबसे पहला आता है अति अल्पकालीन बाजार। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, समय के आधार पर बिक्री बाजार, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो उत्पादन के कारक हैं, प्रोडक्शन फैक्टर हैं, उनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले अति अल्पकालीन बाजार, ये बहुत ही कम समय अवधि का बाजार होता है जिसमें उत्पादन के सभी कारक कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। ऑल प्रोडक्शन फैक्टर्स आर फिक्स, सभी उत्पादन के कारक स्थिर होते हैं, जिसके कारण मांग की तुलना में पूर्ति संभव नहीं है। जितनी सप्लाई है इस मार्केट में क्या होता है, सप्लाई फिक्स होती है, सप्लाई में चेंज नहीं हो सकती। डिमांड में आप चेंज करो, प्राइस में चेंज करो, कितने में भी चेंज करो, सप्लाई फिक्स है। सप्लाई फिक्स क्यों है, क्योंकि उत्पादन के सभी कारक फिक्स हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट होता है अल्पकालीन बाजार। अल्पकालीन बाजार कम समय अवधि का बाजार होता है जिसमें सभी उत्पादन के कारक स्थिर होते हैं परंतु एक कारक परिवर्तनशील होता है। ऑल फैक्टर्स आर फिक्स व्हाइल ओनली वन फैक्टर आर वेरिएबल। उसका इफेक्ट क्या होता है इस मार्केट के अंदर, इस मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि डिमांड के अकॉर्डिंग जो सप्लाई में चेंज है वो एक लिमिट तक ही हो सकता है। मांग की तुलना में जो पूर्ति में परिवर्तन है वो एक सीमा तक ही। इसमें तो पूर्ति फिक्स है और इसमें क्या है, पूर्ति में चेंज हो जाता है लेकिन एक लिमिट तक ही चेंज होता है। दीर्घकालीन बाजार लंबी समय अवधि का बाजार होता है। उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। अगर सभी कारक परिवर्तनशील है तो मांग की तुलना में पूर्ति भी हो जाती है। जितनी कंज्यूमर डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई हो जाती है इस मार्केट में। एंड लास्ट एंड फाइनल अति दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार वेरी लॉन्ग रन मार्केट। इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील है, मांग की तुलना में पूर्ति भी है। इसमें और इसमें इतना सा फर्क है कि इसमें तो पर्टिकुलर कॉमोडिटी की ही सप्लाई होगी, वाइल इसके अंदर उससे रिलेटेड सभी तरह की, जैसे कि मान लीजिए एक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है तो वो दीर्घकालीन बाजार में मोबाइल फोन की कितनी भी क्वांटिटी की डिमांड कर लो वो बेच देगी।
लेकिन अति दीर्घकालीन बाजार जैसे कि एलजी कंपनी मोबाइल फोन भी बनाती है, एसी, कूलर, फ्रीज, ये सारे अप्लायंसेस वो बनाती है। तो उसको जो भी चीज आप लोग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर आप लोग डिमांड करते हो, कंज्यूमर की आदत, रुचि, फैशन में कैसा भी चेंज हो, वो सप्लाई करने की काबिलियत रखती है, वो सप्लाई कर सकती है। तो यही हमारा अति दीर्घकालीन बाजार होता है। लास्ट एंड फाइनल हमारा 5वां क्लासिफिकेशन आएगा प्रतियोगिता के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो ऐसे में हम लोग जो कंपटीशन वाला पार्ट है वो लोग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा क्विकली आपको लगा होगा, वो इस वजह से लिया क्योंकि बहुत ही सिंपल है। हम लोग इसमें बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं, इन सभी को हमें लर्न करना होगा। वाइल अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम है, आप बड़े आराम से मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी, जब भी आपको ठीक लगे। कंटिन्यू वीडियोस देखिए, कोई भी डाउट हो आप मेरे से बेझिझक पूछिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, मैक्सिमम जितना हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो फिर से आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।